सोचना एक ऐसी चीज है जो हमें इंसान बनाती है, लेकिन क्या हो अगर हमारे सोचने का तरीका ही बदल रहा हो और हमें पता भी ना चले। AI टूल्स जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, आखिर हमारे दिमाग पर क्या असर डाल रहे हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा असहज करने वाला जरूर है, पर सोचना तो पड़ेगा। हम सब रोज इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ChatGPT, Google मैप्स, ये तो अब आम बात हो गई है। लेकिन क्या ये टूल्स आहिस्ता आहिस्ता बिना हमारे जाने हमारे दिमाग की वायरिंग बदल रहे हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। ये तो बिल्कुल अपनी ही कहानी लगती है ना? जरा याद कीजिए, एक वक्त था जब हम रास्ते याद रखते थे, लैंडमार्क से, गलियों के नाम से, और आज बस एक आवाज आती है, टर्न लेफ्ट। कब फोन नंबर याद करना बंद कर दिया और कॉन्टैक्ट लिस्ट खोजने लगे? ये बदलाव इतने आराम से हमारी जिंदगी में आ गए कि हमने शायद नोटिस ही नहीं किया। तो सवाल ये उठता है, क्या हमने अपने दिमाग को एक तरह से ऑटो पायलट पे डाल दिया है? आइए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, कॉग्निटिव कन्वीनियंस, यानी सोचने समझने में मिलने वाली आसानी। पर इस आसानी का असल में मतलब क्या है? सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है कि हम अपने मेंटल टास्क यानी दिमागी काम टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। कुछ याद रखना हो, फोन है ना? कोई फैसला लेना हो, AI से पूछ लो। कभी हिसाब लगाया है कि दिन में कितनी बार हम ऐसा करते हैं? लेकिन हर सुविधा की एक कीमत होती है, तो इस आसानी की क्या कीमत चुका रहे हैं हम? अब हम इस कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालेंगे। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, यहाँ मकसद AI से डराना या पैनिक फैलाना बिल्कुल नहीं है। ये बस एक रियलिटी चेक है। तो रिसर्चर्स को किस बात की चिंता है? पहली बात, क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहराई से सोचने समझने की हमारी स्किल। अगर हर ईमेल का जवाब AI लिख कर देगा, हर समस्या का समाधान AI सुझाएगा, तो क्या हम खुद से सोचना ही कम कर देंगे? इसी तरह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या होगा? रास्ते याद न रखने से दिमाग के उस हिस्से का क्या होगा जो नेविगेशन के लिए बना है? ये सब काफी गंभीर सवाल हैं। ये कोट इस पूरी चिंता को एक लाइन में समेट देता है। जब हम अपनी सोच को आउटसोर्स करते हैं, तो हम खुद सोचने की क्षमता खोने का जोखिम उठाते हैं। मतलब सुविधा के चक्कर में कहीं हम अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी सोचने की ताकत ही न खो बैठें। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर कोई कहे कि ये डर बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि इंसानी इतिहास में ये कहानी बार बार दोहराई गई है। हर नई टेक्नोलॉजी के आने पर ऐसी ही चिंताएं जाहिर की गई हैं। यकीन नहीं होता? चलिए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। ये देखिए, है ना कमाल की बात? सुकरात, हाँ वही महान दार्शनिक, उन्हें लगता था कि लिखने की कला से लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाएगी। फिर प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों ने कहा अब सवाल सी हो जाएंगे और गलत जानकारी फैलेगी। और कैलकुलेटर, अरे ये तो हम में से कई लोगों ने अपने घरों में भी सुना होगा कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से बेसिक मैथ्स ही भूल जाएंगे। तो ये पैटर्न तो साफ दिख रहा है, हर पीढ़ी अपनी नई तकनीक से थोड़ा डरती जरूर है। तो इस सबसे आखिर सीख क्या मिलती है? सीख ये है कि AI को लेकर आज जो हमारा डर है वो अनोखा नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल पैटर्न का हिस्सा है और ये जानकारी थोड़ी राहत देती है। इससे हम घबराने के बजाय इस सिचुएशन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न पुराना है तो सवाल ये है कि इस बार हम इससे अलग तरीके से कैसे निपट सकते हैं? क्या हम इतिहास से सीखकर इस बार बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल। अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो इस AI ड्रिवन दुनिया में शार्प कैसे बने रहें? यहाँ 3 सिंपल प्रैक्टिकल तरीके हैं। नंबर 1, पायलट बने। मतलब AI आपका को पायलट है, आइडिया देने के लिए, हेल्प करने के लिए, पर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके ही हाथ में होना चाहिए। नंबर 2, हर चीज पर सवाल उठाएं। AI जो भी बताए उसे आंख बंद करके मत मानिए, वेरीफाई कीजिए, चैलेंज कीजिए। और नंबर 3, एनालॉग बने। कभी कभी टेक्नोलॉजी से ब्रेक लीजिए, फोन जेब में रखिए और बिना मैप के कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। दिमाग की ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज होगी। और आखिर में आते हैं सबसे जरूरी बात पर। यहाँ लक्ष्य AI को छोड़ना या उससे भागना बिल्कुल नहीं है। ऐसा करना मुमकिन भी नहीं है। लक्ष्य है उसे इरादे के साथ और जागरूकता के साथ इस्तेमाल करना। इसे एक शक्तिशाली टूल की तरह देखें और हर शक्तिशाली टूल की तरह इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं।
सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमें बदलेगी या नहीं, क्योंकि ये तो तय है कि वो बदलेगी। असली सवाल ये है कि हम उस बदलाव के साथ कैसे बदलना चुनते हैं। क्या हम सिर्फ एक निष्क्रिय उपयोगकर्ता बने रहेंगे या इस बदलाव को आकार देंगे, अपने भविष्य के सक्रिय निर्माता बनेंगे? ये फैसला हमारा है।